25 जनवरी 2022 को गुजरात के धंधुका शहर में फिर से 2002 की तरह दंगा चालू थी। हर तरफ, हर थाने, हर पुलिस स्टेशन को घेरा जा रहा था। हर चौराहे पे हजारों की भीड़ किशन के लिए उमड़ रही थी। पुलिस हर तरफ से कोशिश कर रही थी कि इस दंगे को रोका जाए, यहाँ तक कि वो लाठी चार्ज भी कर रही थी। किशन के घर वाले, उसकी 2 बहन और पिता यहाँ तक दुहाई दे रहे थे कि आखिर मेरे बेटे की क्या गलती थी। बहन रो रो कर बोलती थी कि मेरा भाई का क्या गलती था। फिर भी पुलिस की आंखें नहीं खुल रही थी कि जिसने किशन का मर्डर किया था उसको गिरफ्तार किया जाए। हर तरफ से पुलिस के ऊपर में दबाव था, कैसे भी इस केस को रोका जाए। ऐसा लग रहा था कि अगर इस केस को ओपन किया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ बाहर निकल के आएगी, जिससे ऐसा हो सकता है कि फिर से 2002 की तरह दंगा गुजरात में हो जाए। क्योंकि गुजरात में वो हर चीज़ घट रही थी जिससे सरकार चाह रही थी कि ऐसा प्रोटेक्ट फिर से ना हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार ठाकुर और आज मैं जो एक क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ ये है गुजरात के धंधुका शहर के रहने वाला किशन भड़वार का। किशन भड़वार अपने फैमिली का इकलौता लड़का था। उसके घर में उसकी 2 बहनें, पिता और माँ। ये छोटा सा फैमिली के साथ में किशन बहुत खुश रहता था। अपने दुकान के साथ साथ में अक्सर वो हिंदू संगठनों से मिलकर कुछ गरीबों का हेल्प करता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो किसी का भलाई हो रहा है। समय बीतते जाता है और किशन एक इमोशनल होकर एक वीडियो पोस्ट करता है। वीडियो पोस्ट एक धर्म के खिलाफ में करता है। किशन का वीडियो जैसे ही वायरल होता है तो आसपास के लोग अब किशन के ऊपर में FIR करा देते हैं। जब किशन के ऊपर में FIR होता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और जहां से उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट से उसे कुछ टाइम के बाद में उसे जमानत तो मिल जाती है। उसके पिता जमानत दिलाकर अपने घर लेकर आते हैं। लेकिन अब शुरू होती है असली खेल जो किशन के साथ में होने वाला था। किशन के फ़ोन पे अक्सर नए नए नंबर से फ़ोन आना चालू हो गए। जो भी फ़ोन आता था किशन को एक ही सवाल, एक ही जवाब कि तुमने कोर्ट से बैरी हो गया, तुमने जो किया है उसका सज़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किशन ये बात जो है अपने पिता को बताता है और पिता भी बेचैन हो जाते हैं कि क्या पता अगर इस सिचुएशन में अगर किशन घर पे रहता है तो कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि किशन का 2 साल पहले शादी हुआ था और 2 से 2.5 महीने के उसे एक बेटी भी थी। किशन के पिता सुरेश अब क्या करते हैं कि अपने बेटे को उसके ससुराल भेज देते हैं। किशन अपने ससुराल जाता है और वहाँ पे वो 1 महीने तक रहता है। 1 महीने के बाद में किशन को ऐसा लगता है कि मामला जो है अब बिल्कुल शांत हो गया है और वो अपने पिता को कॉल करता है। वो यहाँ तक बोलता है कि अब बहुत टाइम हो चुका है, मैं अपने दुकान पे वापस आना चाहता हूँ और फिर से मैं अपना काम चालू करना चाहता हूँ। पिता को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, हो सकता है कि ये मामला जो है ये शांत हो गया है और किशन को आ जाना चाहिए। लेकिन 25 जनवरी 2022 को किशन अपने ममेरे भाई के साथ में जैसे ही धंधुका शहर के मधुवाला इलाके के चौराहे पे पहुंचता है तो 2 बाइक सवार सीधा किशन के सर में गोली मार देते हैं। किशन को गोली लगते ही किशन वहीं पे गिर जाता है और आसपास में अफरा तफरी मच जाती है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब किशन के बॉडी को वो हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसे पोस्टमार्टम कराकर जब किशन के घर वाले को किशन का बॉडी को सौंपती है तो आसपास के लोगों को और किशन के घर वाले को रो रो कर बुरा हाल था। सवाल यहाँ पे अब ये हो रही थी कि आखिर किशन को गोली मारने वाला शख्स है कौन। चारों तरफ से अब कुछ MP, MLA, आसपास के संगठन वाले किशन के घर पहुंच रहे थे।
सब किशन के घर वाले को एक तसल्ली दे रहे थे कि जिसने भी ये मर्डर किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। समय बीतता है, 10 दिन से ऊपर हो जाता है, लेकिन पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है। किशन के पिता बार बार न्यूज पे अपील करते हैं कि अभी तक मेरे बेटे की कातिल को नहीं पकड़ा गया। लेकिन किशन अपने पीछे बहुत सारे ऐसे कहानियाँ और निशानियाँ छोड़ कर गया था, जिसके लिए अब लोग रोड पे उतरना चालू कर देते हैं। रोड पे उतर कर उसके लिए प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए रोड जाम करते हैं, थाने को घेराव करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सरकार की निकामापन दिखाई देती है। अब पुलिस जो है उस पब्लिक के ऊपर में लाठीचार्ज कर देती है। लेकिन समय के साथ में ही इतनी दबाव पब्लिक जब पुलिस के ऊपर में बनाती है, तब जाकर किशन के मर्डर करने वाले को छानबीन करना चालू कर देते हैं। जब पुलिस वाले जहाँ पे किशन का मर्डर हुआ था वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालकर चेक करते हैं, 2 बाइक सवार जिसका नाम होता है इम्तियाज पठान और सबीर चौधरी, पुलिस जब दोनों को गिरफ्तार करके जब उसे थाने में पेश करती है और उसे जब पूछताछ किया जाता है, तो एक अलग ही चौंकाने वाला जो बातें बताता है, उसे सुनकर आज की डेट में हर किसी को सतर्क और सावधानी बरतना चाहिए। इम्तियाज और सबीर बताता है कि जिस समय पे किशन एक अवध वीडियो डाला था, उसी समय पे उसका मौत का फरमान आ चुका था। कमर गनी उस्मानी जो एक मौलाना, जो मुस्लिम संगठन का एक हेड होता है, जब दोनों अपराधी बताते हैं कि कमर गनी उस्मानी उन लोगों को ट्रेंड किया था और किशन को मारने का उन्होंने ही सुपारी दिया था। अब वो पुलिस कमर गनी उस्मानी को गिरफ्तार करती है। जब उससे पूछताछ किया जाता है तब मालूम चलता है, तब पुलिस को पता चलता है कि आखिर उसकी जो लिंक है और साठगांठ है वो सऊदी अरब, पाकिस्तान, दुबई तक है। ये 3-4 कंट्री से कमर गनी उस्मानी को हलाला का पैसा मिलता था। यहाँ पे इंडिया में उन लोगों के खिलाफ उस पैसे को यूज किया जाता था जो धर्मपंथी या कट्टरपंथी या मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हों। जब पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है तो बहुत ऐसे साठगांठ उसे मिलते हैं। सुनकर अभी आपको ऐसा लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, ये पुरानी हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही झलक रही थी। तो मैं बहुत सारे बातों को यहाँ पे छुपा रहा हूँ जिसे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ जरूर सकते हैं। किशन को तो पुलिस सजा दे रही थी, कोर्ट सजा दे रही थी, लेकिन क्या इन लोगों का भी हक है कि किशन का मर्डर करे या किशन का सजा दे? अभी तक इन लोगों की कोई सजा नहीं हुआ है, अभी तक ये जेल काट रहे हैं और आगे चलकर इनकी क्या पोजीशन और क्या सजा होगी ये टाइम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो कहानी है ये उस शख्स की कहानी है जो अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए जी रहा था।